अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐ मेरे परवरदिगार, ऐ कुन फयकुन के मालिक, ऐ 70 माओ से बढ़कर अपने बंदे से प्यार करने वाले, तुझे तेरी रहीमी का वास्ता, तुझे तेरी करीमी का वास्ता, तुझे तेरे हबीब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता, मेरी दुआ कबूल फरमा। मैं तेरी हकीर सी बंदी तेरे आगे हाथ फैलाने बैठी हूँ, मुझे मायूस ना लौटा। मेरी बरसों से हर पल मांगी जाने वाली दुआ अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। ऐ सारी कायनात के शहंशाह, ऐ सारी मखलूक के पालने वाले, ऐ जिंदगी मौत का फैसला करने वाले, ऐ आसमानों और जमीनों के मालिक, ऐ इज्जत और जिल्लत के मालिक, ऐ बीमारों को शिफा देने वाले, ऐ अल्लाह, हम तेरे गुनहगार बंदे हैं, तेरे खताकार बंदे हैं, हमारे गुनाहों को माफ फरमा, हमारी खताओं को माफ फरमा। ऐ अल्लाह, जिन लोगों से तू राजी है हमें भी इन लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, जिन लोगों पे तेरा खास करम है हमें भी इन लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, जिन लोगों को तू माफ कर चुका है हमें भी इन लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, जिन लोगों से तू बहुत ज्यादा प्यार करता है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, जिन लोगों की तू तौबा कबूल करता है हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, जिन लोगों की तू दुआ कबूल करता है ऐ अल्लाह हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, जिन लोगों को जिंदगी के हर नियामत अता किए हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे। ऐ अल्लाह, तूने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बानी के वक्त महफूज रखा, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को सूली पे महफूज रखा, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग से महफूज रखा, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को फिरौन के हमले से महफूज रखा, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट में महफूज रखा, हजरत नूह अलैहिस्सलाम को तूफान से कश्ती में महफूज रखा। या अल्लाह, ऐसे ही अपनी रहमत से मुझे भी तू महफूज रख, तमाम आफात से, आजमाइश से, अफलास से, तंगी से, कर्ज से, मर्ज से, भूख से, बीमारी से, हर परेशानी से हम तमाम उम्मत मुसलमान को महफूज रख। ऐ अल्लाह पाक, हमारे सब मामले तेरे सामने आया है, हम कुछ भी करें कुछ भी कहे तू हर बात से बखूबी वाकिफ है, तू हमारे मसाइलों को जानता है। ऐ अल्लाह पाक, हम बहुत कमजोर है, हमारी ख्वाहिश हमारे वसाइल ज्यादा है, हम जो भी का फैसला करते हैं उसके अंजाम से बेखबर होते हैं, लेकिन तू तो अंजाम से वाकिफ है। या अल्लाह, हर उस फैसले को हमारे लिए आसान कर दे जिसका अंजाम हमारे लिए बेहतर है, और हर उस काम से हमें दूर रख जिसका अंजाम बेहतर नहीं और जो हमारी मुश्किलात में इजाफा कर दे। जब हम थक जाएं तो आराम पहुंचाना, जब हमारी मुश्किलें बढ़ जाएं तो आसानी बन जाना, जब हम कमजोर पड़ जाएं तो हमारी ताकत बन जाना, जब हम दुख और तकलीफ में हो तो मरहम बन जाना, जब मायूस हो जाए तो यकीन और भरोसा बन जाना, जब भूख से निढाल हो जाए तो ग़िज़ा बन जाना, जब हर तरफ बेचैनियां बढ़ जाए तो सुकून बन जाना, जब अंदर का अंधेरा बढ़ने लगे तो उम्मीद की रोशनी बन जाना, और जब हर चीज नामुमकिन हो जाए तो हर चीज को मुमकिन बना देना मेरे मौला। ऐ अल्लाह, दुनिया के सब सखी, सब बादशाह मांगने वालों से तंग आ जाते हैं और दे देकर थक जाते हैं। ऐ अल्लाह, एक तू ही अकेला ऐसा है जो मांगने वालों से तंग नहीं आता और देकर कभी नहीं थकता। ऐ अल्लाह, तुझसे जितना मांगे तू इतना खुश होता है। दुनिया के सब सखी, अफराद और बादशाहों के दरवाजे एक खास वक्त के बाद बंद हो जाते हैं, लेकिन तू तो वो शहंशाह है जिसके दरवाजे मांगने वालों के लिए हर लम्हा और हर वक्त खुले रहते हैं। अल्लाह, दुनिया के सब लोग अपने औकात के मुताबिक देते हैं, लेकिन तू वाहिद है जो कि अपनी शान के मुताबिक अता करता है। अल्लाह, मैं तुझसे अपने लिए, अपने तमाम उम्मत मोहम्मदिया के लिए, तमाम उम्मत मुसलमान के लिए खैर, बरकत और भलाई के लिए सवाल करती हूँ। अल्लाह पाक, हमें दुनिया और आखिरत की तमाम भलाइयाँ अता कर और हमें जहन्नुम के अजाब से बचा। अल्लाह, तकदीर की बुराई से बचा ले। अल्लाह, दुनिया को सुकून का सांस दिला दे। अल्लाह, ईमान की लहरों को हरकत दे दे। अल्लाह, हमारा खोया हुआ दीन हमें वापस दे दे। अल्लाह, हमारे दिलों में इश्क मिजाजी के कीमे लगे हुए इन कीमों को उखाड़ फेंक दे। अल्लाह, मुसलमान बहू बेटियों को सुखी संसार अता फरमा। अल्लाह, खामोश फितनों से उम्मत मोहम्मदिया की हिफाजत फरमा। अल्लाह, हमारी आंखों को पाकीज़ा बना दे। अल्लाह, तुझसे मांगने की लज्जत अता फरमा। अल्लाह, हमारे ख्यालात को पाकीज़ा बना दे। अल्लाह, दुनिया की गहराइयों में तैरने से बचा ले। अल्लाह, इल्म तकवा की गहराइयों में तैरने वाला बना दे। अल्लाह, हमको हलाल मालो मनाल अता फरमा। अल्लाह, कल्बो सलीम अता फरमा। अल्लाह, इश्क व फसक से बचा ले। अल्लाह, हमारा दीन सवार दे।
اے اللہ رب کائنات، اس بے تاب نفس اور کمزور جسم پر رحم فرما، اس لیے کہ جو تیرے سورج کی تپش کو برداشت نہیں کر سکتا، وہ تیری جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کرے گا؟ جو تیرے بادل کی گرج سے کانپ اٹھتا ہے، وہ تیرے غضب کی آواز کو کیسے سن سکتا ہے؟ جسے تیرے رحمت اور پیار کی عادت ہے، وہ تیری ناراضگی کا سامنا کیسے کرے گا؟ یا الہی، ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، اور ہم سب کو معاف فرما، اور ہم سب سے راضی ہو جا۔ یا اللہ، تجھے تیرا رب ہونے کا واسطہ، تجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا واسطہ، صدیق کی صداقت کا واسطہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدالت کا واسطہ، مولا علی کی شجاعت کا واسطہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ریاضت کا واسطہ، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واسطہ، ہم سب پر رحم فرما۔ اے اللہ، ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے۔ اے رب، ہمیں اپنی رحمتوں کے سائے میں لے لے۔ اس فنا ہو جانے والی دنیا کے سچے بادشاہ، ہمارے غم کی سماعت تیرے سوا کوئی نہیں کرنے والا۔ تیرے دربار میں ہاتھ باندھے حاضر کھڑے ہیں اللہ، ہماری ہر دعاؤں پر کن فرما دے۔ یا اللہ، ہماری موت آسانی والی کرنا، کہ سجدے میں سر ہو اور جان نکل جائے، جمعے کا دن ہو، مکہ مدینے کا شہر ہو، کفن زمزم میں تر ہو، قبر جنت البقیع میں ہو، جب دفنانے جاؤ تو قبر پھولوں سے بھری ہو، قبر بند ہو تو جنت کی روشنی ہو۔ یا اللہ، تو ہمیں ایسا بنا دے کہ دعا ہمارے حق میں قبول ہو جائے، تیرا پسندیدہ بندوں میں ہمارا شمار ہو جائے،